हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम नंबर सेकेंड द वॉइस ऑफ रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो वॉल्ट विटमैन कवि हैं वो यहाँ पर वर्षा के साथ अपनी काल्पनिक मुलाकात का वर्णन करते हैं कि एक बार जब है वर्षा हो रही होती है तो वह अपने घर में होते हैं। तो अचानक जब वर्षा शुरू हुई तो उसकी आवाज़ से सुनकर कवि ने पूछ लिया कि भाई वह कौन है। तो अचानक जो है रेन जो है अपनी वॉइस में उससे आंसर देती है। तो वो आंसर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे जी। कि जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में दिखाया गया है यहाँ पे, एंड हु आर दाउ सैड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पर कवि ने पूछा, जब वर्षा की बौछारें गिर रही थी तो वहाँ पर पूछा कि भाई वह कौन है। वर्षा से पूछा वह कौन है। विच स्टैंड्स टू टेल, स्टैंड मीन्स होता है विचित्र, टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। कि जैसा कि उसने आंसर दिया बताते हुए बड़ा विचित्र सा लगता है, स्टैंड लगता है, अजीब सा लगता है कि उसने क्या आंसर दिया। उसका वर्णन इस प्रकार है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन, सेड द वॉइस ऑफ रेन। कि मैं इस धरती की कविता हूँ। एटर्नल, एटर्नल होता है अनंत। आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और यहाँ पर जो वर्षा है वो कहती है कि मैं इस अथाह सागर से, इम्पाल्पेबल मीन्स होता है अगोचर, जो दिखाई ना दे। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और वह कहती है कि मैं इस अथाह सागर से ऊपर उठती हूँ और ना तो मुझे कोई स्पर्श कर सकता है, यानी कि इम्पाल्पेबल है, और ना ही मुझे कोई देख सकता है, और मैं सीधा आकाश में चली जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed altogether changed and yet the same। और मैं आकाश की तरफ चली जाती हूँ जहाँ पर मैं अपना धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ। यहाँ पर वेक्युली मीन्स होता है धुंधला, ऑल टुगेदर चेंज, और वहाँ पर मैं पूर्ण रूप से बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर मैं अपने इसी रूप में रहती हूँ जिस रूप में मैं पृथ्वी के ऊपर गिरती हूँ। क्लियर। आई डिसेंड टू लिव, आई डिसेंड टू लिव, डिसेंड मीन्स होता है नीचे उतरना, लिव मीन्स होता है नहलाना। लिव मीन्स क्या होता है नहलाना, और डिसेंड मीन्स होता है नीचे उतरना। एंड ड्रॉट्स एटम इज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स है यहाँ पे पृथ्वी। तो मैं जब पृथ्वी पर नीचे उतरती हूँ, मैं किस लिए आती हूँ, मैं यहाँ पर जो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो सूखी पड़ी हैं, छोटे छोटे कण और धूलों की सतह को, मतलब जो लेयर्स हैं, डस्ट ऑफ लेयर्स हैं, उनको नहलाने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ और उन सभी चीज़ों को मैं नहला देती हूँ। एंड all that in them without we were seeds only। latent, latent means होता है secretly, मतलब कि चुपचाप जो गुप्त रूप से नीचे पड़े रहते हैं। unborn, अजन्मे, और मेरी बगैर, यानी कि जो बीज हैं जो पृथ्वी पर अजन्मे चुपचाप पृथ्वी के नीचे पड़े रहते हैं। और एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और दिन रात वो वहीं पर ही पड़े रहते हैं। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, और मैं अपने अस्तित्व के कारण, मैं अपनी उपस्थिति के कारण ही उनको नया जीवन प्रदान करती हूँ। अर्थात यहाँ पर जो वर्षा कहती है कि जो अजन्मे बीज पड़े रहते हैं, अर्थात जो पनप नहीं सकते मेरे बिना, तो मैं उनको आकर नया जीवन प्रदान करती हूँ। इस प्रकार से जब हम कोई भी बीज बोते हैं कोई भी फसल के लिए, तो उसे वर्षा की आवश्यकता होती है, उसके कारण ही उनका जन्म होता है, वो फल फूलते हैं। तो इस प्रकार से कहती है कि वो मेरे बिना जो है पृथ्वी पूरी निर्जन, सुनसान और सूखी पड़ी रहती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, मैं उनको शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ पृथ्वी को, यानी कि मेरे द्वारा ही यहाँ पृथ्वी सुंदर और शुद्ध बनती है। The next poem for song issuing from the birthplace and after fulfillment wandering। यहाँ पर कवि जो है एक गीत की तुलना करता है, वर्षा है उसकी तुलना एक गीत के साथ करता है। एक गीत कवि के दिल से जन्म लेता है। कहता है दस फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस एंड आफ्टर द फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। और वह गीत कवि के दिल से जन्म लेता है। कवि अपना गीत गाता रहता है। यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि कवि कहता है कि मैं अपना गीत गाता रहता हूँ, इसके सुरों की बौछार धरती पर करता रहता हूँ। मैं भी गीत गाता रहता हूँ और मैं भी जो पृथ्वी पर इसकी बौछार करता रहता हूँ।
और इससे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या फ़र्क नहीं पड़ता है? रैक, एक्ट और अनरैक्ट। एंड ड्यूली लव रिटर्न्स। ड्यूली मीन्स होता है उचित समय पर। और कहता है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि उसके गीत को कोई सुनता है या नहीं सुनता है। कवि को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके गीत को कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। जब कवि अपना गीत गा चुका होता है तो वह वापस उसके दिल में समा जाते हैं। यानी कि कवि जो खुद चीज़ें कर रहा है उससे उसके मन को शांति मिल रही है और उससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि जहाँ से उसके विचार उत्पन्न हुए, उसके दिल में से उसके सुंदर विचार उत्पन्न हुए थे वर्षा के प्रति, तो वो उसके दिल में ही आ समाते हैं। वर्षा की भांति गीत भी बार बार उठता रहता है और कवि के दिल को प्रसन्न और पवित्र बनाए रखता है। तो इस प्रकार से कवि जो है इस द वॉइस ऑफ रेन में रेन से बातें करता है और रेन उसे बताती है, वर्षा उसे बताती है कि किस प्रकार से वो पृथ्वी पर आती है। तो ये थी कविता द वॉइस ऑफ रेन रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ओके, थैंक यू।